तो एक सवाल है अशरफ अली जी, आपने अपना किडनी क्यों दिया? लोग तो यहाँ ब्लड नहीं देते हैं, आपने किडनी क्यों दे दिया? আমাদের মানে ইসলাম মতে আল্লাহর মানে কথা এবং নবীজির আদর্শ, নবীজির মত এবং নবীজির পথ অনুসরণ করে আমরা চলি। সেই হিসাবে আমি একজন মানুষ বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানো, সেই হিসাবে আমার মনের মধ্যে এসেছে। আমি সেই জন্য ওনার পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। तो ये जो बातें कह रहे हैं, जो अपने पत्नी और बच्चों को जो समझाया था वही बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि मैं अल्लाह के मार्ग पे चलने वाला हूं, मैं मोहम्मद साहब के मार्ग पे चलने वाला हूं, और उनका मार्ग यह बताता है कि कोई भी आदमी विपत्ति में खड़ा रहे, विपत्ति में पड़े तो उसके साथ हमेशा खड़ा रहना, ये जो है इनका कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इन्होंने अपना एक किडनी जो है कन्हैया लाल साहू एक हिंदू भाई को दे दिया। ये बताइए, आप तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, आप ईंट पत्थर और ये सब करके जो है आप अपना परिवार का रोज का खर्च निकालते थे। तो आपके मन में ये जो आप बोल रहे हैं नबी जी के पथ पे चलना, अल्लाह के पथ पे चलना, ये सारी चीजें आपके मन में ये धार्मिक बातें कहाँ से आई? আমি আমার যখন 12-13 বছর বয়স, তখন আমি মাদ্রাসায় 2 বছর ওখানে ফকির সাহেবের মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছিলাম। आप लोगों को बता दें, इनके कहने का मतलब है कि जब यह 12 और 13 वर्ष के आयु के थे तो 2 साल मदरसे में पढ़े थे। जो अंधभक्त, जो लोग कहते हैं कि मदरसे में बम बनाना सिखाया जाता है और आतंकी शिक्षा दिया जाता है, देखिए आज एक मदरसे का पढ़ा हुआ बंदा कह रहा है मैंने किडनी डोनेट किया, मैं धार्मिक बातें मुझे अल्लाह और मोहम्मद साहब के पथ पे चल के, और यह धार्मिक बातें मुझे पता कहां से चली? मदरसा से मुझे पता चली। तो मदरसे का नाम क्या था सर? মাদ্রাসার নাম ছিল ঢলা মাদারপাড়া সিদ্দিকিয়া নুরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা। तो मदरसे में आप को कैसे हुआ कि एडमिशन करवाएं, और वहां पे आपने क्या क्या सीखा, ये थोड़ा बताइए। আমরা তখন আমরা খুব গরিব মানুষ, আমরা লেখাপড়া শিখতে পারিনি। মাদ্রাসায় ওখানে একটা ফকির সাহেব ছিলেন, ওনার বাড়িতে জায়গিরে থেকে, মানে বোর্ডিংয়ে থেকে উনি খরচা টরচা সব চালাতেন, পোশাক আশাক খাওয়া দাওয়া সব কিছু খরচ খরচা উনি দিতেন। এবং উনি আমাদের শিক্ষক, বা ওনার কাছ থেকেই মোটামুটি আমরা এই সমস্ত শিক্ষা পেয়েছি। तो ये कह रहे हैं कि मदरसे के जो फकीर साहब थे, वो फकीर साहब मदरसे में 12-13 वर्ष की आयु में 2 साल वो बोर्डिंग, मतलब वहां हॉस्टल की तरह रहे थे। इनके कपड़े से लेके, इनके किताब से लेके, इनका हर एक खर्च, खाने पीने, यह सब खर्च जो है वो फकीर साहब ही चलाते थे। तो फकीर साहब के पास पैसा कहाँ से आता था, जो टीचर थे आपके? ওনার ডোনেট করতেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে ডোনেট করতেন লোকেরা, সেই ডোনেট দিয়ে উনি চালাতেন। तो उनको लोग पैसे डोनेट करते थे, और उसी डोनेशन से लोगों को हॉस्टल की तरह अपने पास रह के वो पढ़ाते थे, वो शिक्षा देते थे। तो वहां पे आपको क्या सिखाते थे? ওখানে আমাদের শিখিয়েছে যে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া এবং মানুষ বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানো। ये बोल रहे हैं वहां पे इनको सिखाया गया कि 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, मानुष जो है विपत में पड़े तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। তারপরে মানুষকে মেহমানদারি করতে বলেছে। একজন অচেনা মানুষ যদি বাড়িতে আসে তাকে কিভাবে মেহমানদারি করতে হয়, আমার নবীজি যেভাবে মেহমানদারি করতো সেগুলো আমাদেরকে শেখানো হয়েছে। যে নবী কোনোদিন মানে একা কোনোদিন খেতেন না, উনি হচ্ছে মেহমানের জন্য অপেক্ষা করতেন, মেহমান এলে তবে উনি খানা খেতেন। तो वहां पे आपको क्या सिखाया गया? ওখানে বলেছিল যে মানুষের জন্য যাতে মানুষ বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছে, তার উপকার করার কথা বলেছে, এবং মেহমানদারি করার কথা শেখানো হয়েছে, এবং 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার কথা শেখানো হতো। সেই হিসাবে যেটুকু আমি ওই 2 বছরে আমাকে শিক্ষা দিয়েছিল, সেই শিক্ষাটুকু আমার মাথার মধ্যে ছিল, সেইটা আমার মাথার মধ্যে সবসময় ঘুরঘুর করতো। ये कह रहे हैं कि मदरसे में इनको जो शिक्षा दिया गया था 2 साल 12 और 13 वर्ष की जब आयु में थे, वह शिक्षा इनके दिमाग में था, और उनके दिमाग में वह शिक्षा जो है घूमता रहता था। वह शिक्षा क्या था? वह शिक्षा था, ये बोल रहे हैं कि 5 बार नमाज पढ़ने की बात, और इसके अलावा यह कह रहे हैं कि दूसरों के विपत्ति में उनके साथ खड़ा रहने की बात, और तीसरा ये कह रहे हैं कि हमारे नबी जी जो मेहमान नवाजी, घर में कोई मेहमान आता है उसको कैसे खातिरदारी करते हैं, वह सारी चीजें जो है मदरसे में सिखाया गया। सर, आपसे मैं पूछूंगा
कि आजकल लोग कह रहे हैं मदरसे में बम बनाया सिखाया जाता है, मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा इस पे जवाब दे दीजिए। যেনারা বলেছেন এনারা গুজব কথা এবং এটা মিথ্যা কথা, বাজে কথা বলেছে। মাদ্রাসায় কোনোদিন এই রকম শিক্ষা হয় না। ये कह रहे हैं कि जो भी बोला है वो मतलब बुरा बात बोला है, खराब बात बोला है, मदरसा में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो मदरसे में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? মাদ্রাসায় যে শিক্ষাগুলো দিত সেই শিক্ষাগুলো মানুষের ভালো কাজে লাগার জন্য এবং বিভিন্ন উম, মানুষের সেবা করার জন্য এই সমস্ত শিক্ষা দিত। মা বাপকে মেনে চলতে হবে, মা বাপকে খাতির করতে হবে বা মা বাপের কথা মতো চলতে হবে। এই শিক্ষাগুলো যেগুলো ভালো শিক্ষা সেইগুলো মাদ্রাসাতে দেওয়া হয়। ये कह रहे हैं कि मदरसे में जो अच्छी शिक्षा है वो दी जाती है, जैसे माता पिता का सेवा, लोगों का सम्मान करना, यह सारी चीजें मदरसे में सिखाई जाती है। जो लोग मदरसे को कहते हैं कि वो जो है वहां गलत शिक्षा दी जाती है, बम बनाना, आतंकवाद, ये सब जो है बहुत ही बुरी बात बोल रहे हैं। इस तरह की बात कहते हुए यह नजर आ रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि मदरसे में आपको सिखाया गया लोगों का सेवा करना, तो आप सेवा के कार्यों में क्या क्या करते थे? আমি যখন মানে খাটতাম, যখন আমি রোজগার করতাম, তখন আমার রোজগারের পয়সা দিয়ে মানুষের কিছু মানে যারা গরিব দুস্থ মানুষ যারা ওষুধ কিনতে পারতো না তাদেরকে কিছু পয়সা দান করতাম এবং নিজের সংসার চালাতাম সেই রোজগার থেকে। तो इनके कहने का मतलब है कि ये जो रोजगार करते थे या जो भी पैसा कमाते थे मेहनत मजदूरी करके, उस पैसे को वो दो भागों में बांटते थे। पहला पैसा जो अपने घर संसार पारिवारिक खर्च के लिए दे देते थे, और उसमें से कुछ पैसा जो बचता था ये जो है गरीब मरीजों को दवा खरीदने के लिए ये पैसा देते थे। यह काम क्या आप रोज करते थे? হ্যাঁ, যখন আমি কেউ বিপদে পড়তো তখন আমি তার পাশে দাঁড়াতাম। तो जब कोई विपत्ति में पड़ता था तो उसके लिए ये दवा जरूर खरीद देते थे। इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो दोस्तों आपने यह सारा वीडियो देखा। इस वीडियो में यह क्या कहते हुए नजर आ रहा है कि मैंने जो कन्हई लाल साहू को किडनी दिया वो मैं नबी के मार्ग पे चल के दिया कि विपत्ति में लोगों का साथ दो, तो मैंने उनका साथ दिया। जब मैंने पूछा यह नबी के बारे में, उनकी व्यवहार के बारे में आपको कहां से ज्ञान हुआ, तो